दोस्तों, जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। कोई पैसा चाहता है, कोई नाम चाहता है, कोई इज्जत चाहता है और कोई बस इतना चाहता है कि लोग उसे हल्के में ना लें। लेकिन सवाल यह नहीं है कि तुम क्या चाहते हो। सवाल यह है कि जीत किसे मिलती है। जीत उसे नहीं मिलती जो सिर्फ सपने देखता है। जीत उसे भी नहीं मिलती जो सिर्फ मेहनत करता है। जीत मिलती है उसे जो खुद को जीत लेता है। याद रखो, जो इंसान खुद को छोटा मान लेता है उसकी जिंदगी भी छोटी ही रह जाती है, और जो इंसान अपने आप को बड़ा मान लेता है उसके लिए रास्ते अपने आप बड़े होते चले जाते हैं। दुनिया तुम्हें वैसा ही देखती है जैसा तुम खुद को देखते हो। बहुत से लोग कहते हैं बस मेहनत करो सब मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने वाले अक्सर पूरी जिंदगी मजदूर ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना खून पसीना बहाते रहते हैं। वे दूसरों के बिजनेस को बड़ा करने में अपनी जिंदगी खपा देते हैं और अपने सपनों को हमेशा कभी बाद में के लिए छोड़ देते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ सही दिशा, साफ सोच और बड़े विचार, इन तीनों का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, निर्बलता ही पाप है, निर्बलता ही मृत्यु है। अब जरा सोचो, ये निर्बलता आती कहां से है? ये शरीर से नहीं आती, ये पैसों की कमी से नहीं आती, ये हालात से भी नहीं आती। ये आती है हमारे मन से। जब इंसान अपने मन से हार जाता है तो दुनिया उसे आसानी से हरा देती है, लेकिन जिस दिन इंसान अपने मन को जीत लेता है उस दिन पूरी दुनिया उसके सामने झुकने लगती है। एक बार की बात है दोस्तों, एक लड़का था, गरीब था, साधन कम थे, पर असली समस्या गरीबी नहीं थी। असली समस्या थी उसकी सोच। वह हर दिन यही सोचता था, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या ही कर पाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। वह मेहनत तो करता था, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को हारा हुआ मान चुका था। और याद रखो, जो इंसान खुद को हारा हुआ मान ले, उसे हराने के लिए दुनिया को कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक दिन उस लड़के ने स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुना। स्वामी जी ने कहा था, अगर तुम सोचते हो कि तुम हार गए हो तो तुम हार जाओगे, और अगर तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। वह वाक्य उस लड़के के दिल में आग की तरह उतर गया। उसी दिन उसने फैसला किया, मैं गरीब हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, फिर उसके फैसले बदले, फिर उसकी आदतें बदली, और जब आदतें बदली तो उसकी जिंदगी भी बदल गई। कुछ सालों में वही लड़का अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। दोस्तों, यही फर्क होता है। मेहनत सब करते हैं, लेकिन सोच बहुत कम लोग बदलते हैं। मेहनत गुलामी बन जाती है जब उसके पीछे सोच छोटी होती है, और मेहनत सत्ता बन जाती है जब उसके पीछे सोच बड़ी होती है। जो खुद पर विश्वास करता है वही राजा बनता है। अब जरा खुद से पूछो, अगर तुम अपने जीवन में राजा बनना चाहते हो, अपनी किस्मत के मालिक बनना चाहते हो, तो तुम्हें क्या बदलना होगा? उत्तर साफ है, तुम्हें 3 चीजें मजबूत करनी होंगी। पहली चीज, अपनी सोच नकारात्मक सोच वाला इंसान खुद के खिलाफ ही जीता है। वह हर मौके में समस्या ढूंढता है और फिर कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जबकि सकारात्मक सोच वाला इंसान हर समस्या में मौका ढूंढ लेता है। सोच याद रखो, तुम्हारी सोच ही तय करती है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या भीड़ से अलग पहचान बनाओगे। दूसरी चीज, अपने मन पर नियंत्रण। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, उसे कंट्रोल करने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं रहती। मन को शांत करना सीखो, ध्यान करो, अपने लक्ष्य पर टिके रहो, क्योंकि जो इंसान एक दिशा में लगातार चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। तीसरी चीज, सही दिशा में मेहनत। बिना सोचे समझे मेहनत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मेहनत तभी रंग लाती है जब लक्ष्य साफ हो। याद रखना, असफलता से डरना मत। असफलता इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो, और जो कोशिश करता है वही एक दिन इतिहास बनाता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे डरते डरते मत गुजारो। खुद पर विश्वास रखो, अपनी ताकत पहचानो और अपने सपनों की ओर बिना रुके बढ़ते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो उस दिन पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अब जरा इस बात को और गहराई से समझो, क्योंकि असली बदलाव ज्ञान सुनने से नहीं, अंदर उतरने से होता है। अक्सर हम कहते हैं, मेरे हालात खराब हैं,
मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात कभी किसी को नहीं तोड़ते। इंसान पहले मन से टूटता है। जब मन टूटता है तो आंखों में डर आ जाता है। जब आंखों में डर आ जाता है तो कदम रुक जाते हैं, और जब कदम रुक जाते हैं तो जिंदगी भी वहीं रुक जाती है। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कहते हैं मेरे बस का नहीं है, और दूसरे वो जो कहते हैं मुझे रास्ता अभी नहीं दिख रहा लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यही फर्क तय करता है कि कौन इतिहास बनता है और कौन बहाने। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, मनुष्य वही बनता है जो वह दिन रात सोचता है। अब जरा सोचो, अगर तुम दिन रात खुद को कमजोर समझोगे तो क्या तुम कभी मजबूत बन पाओगे? नहीं। और अगर तुम दिन रात अपने अंदर छुपी ताकत को याद रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, मन बहुत चालाक है। यह तुम्हें आराम की तरफ खींचेगा। यह कहेगा आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा और आराम कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, जो इंसान अपने मन का गुलाम बन जाता है वह जिंदगी भर किसी और का गुलाम ही रहता है। इसलिए मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी साधना है। ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान कोई पाखंड नहीं है। ध्यान है अपने बिखरे हुए मन को एक जगह इकट्ठा करना। जब मन एक जगह टिक जाता है तो ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, और जब ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती तो परिणाम असाधारण आते हैं। अब बात करते हैं डर की। डर वह जंजीर है जो इंसान को उसकी ही जगह पर बांध देती है। डर असफलता का, डर लोगों की हंसी का, डर इस बात का कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन जरा ईमानदारी से बताओ, जो आज सफल लोग हैं क्या वे कभी गिरे नहीं थे? हर एक गिरा था, हर एक टूटा था, हर एक रोया था। फर्क बस इतना था, उन्होंने हार मानने से मना कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, डर के आगे नर्क है और डर के पार स्वर्ग। जिस दिन तुम डर की आंखों में आंख डालकर खड़े हो जाओगे उसी दिन डर भाग जाएगा। अब बात करते हैं असफलता की। असफलता कोई सजा नहीं है, असफलता प्रशिक्षण है। असफलता बताती है यह तरीका गलत था, अब दूसरा रास्ता चुनो। जो इंसान असफलता से सीखता है वह कभी हारता नहीं, और जो असफलता से डरता है वह कभी जीतता नहीं। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज बहुत जरूरी है, लक्ष्य। बिना लक्ष्य के जिंदगी ऐसी नाव है जिसका कोई पतवार नहीं। अगर आज कोई तुमसे पूछे तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो समझ लो तुम सिर्फ समय काट रहे हो। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा कि तुम्हें डर लगे, क्योंकि जो लक्ष्य तुम्हें डराता नहीं वह तुम्हें बदल भी नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने खुद से एक वादा किया था, जब तक भारत की आवाज पूरी दुनिया में नहीं गूंजेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसी लक्ष्य ने उन्हें शिकागो तक पहुंचाया। खाली जेब थी लेकिन आत्मा भरी हुई थी। याद रखना, संसाधन बाद में आते हैं, पहले संकल्प आता है। अब एक बहुत जरूरी बात, आत्मसंयम। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर देते हैं। ना नींद का नियम, ना खाने का अनुशासन, ना सोच की दिशा, और फिर कहते हैं मेरे अंदर ताकत नहीं है। ताकत है लेकिन बिखरी हुई है। जिस दिन तुम अपने शरीर, अपनी वाणी और अपने मन पर नियंत्रण पालोगे उस दिन तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति जागेगी जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिसने ब्रह्मचर्य और संयम को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। और अंत में दोस्तों, सेवा। सेवा मतलब खुद को छोटा करना नहीं, सेवा मतलब अपने भीतर की महानता को दूसरों के काम में लगाना। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वह सीमित रह जाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसकी दुनिया असीम हो जाती है। सेवा करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हो तो अंधेरा तुमसे दूर भागता है। दोस्तों, अब सवाल यही है, क्या तुम तैयार हो खुद को बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए? अगर हां, तो याद रखना, बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। आज का फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं, हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? हम इतना सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी वही हालत क्यों रहती है? इसका जवाब बहुत कड़वा है लेकिन सच्चा है, क्योंकि हम सोच को बदलना चाहते हैं लेकिन आदतें नहीं बदलते। हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, 2 मिनट के लिए जोश आता है, और फिर वही पुरानी जिंदगी, वही पुराने लोग,
वही पुरानी सोच। याद रखना, जिंदगी तब बदलती है जब तुम्हारी डेली रूटीन बदलती है। भीड़ और राजा में फर्क, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो भीड़ के साथ चलते हैं, जो वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, जो सोचते हैं सब यही कर रहे हैं तो सही ही होगा। और दूसरे जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं, जो शुरुआत में गलत समझे जाते हैं, जिन पर हंसा जाता है, जिनसे कहा जाता है तू पागल है क्या। लेकिन इतिहास गवाह है, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास वही बनाते हैं जो भीड़ से अलग चलते हैं। लोग तुम्हें क्यों नीचा दिखाते हैं? एक बात ध्यान से समझना, जब तक तुम कुछ नहीं करते लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। जब तुम कुछ करने लगते हो लोग तुम्हें जज करते हैं। और जब तुम सच में आगे बढ़ने लगते हो तो वही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं तो तुम सही रास्ते पर हो। कमजोर लोग हमेशा मजबूत इंसान से डरते हैं। डर सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों। जिंदगी में असफलता से नहीं, डर से इंसान हारता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि फेल हो गए तो क्या होगा, डर कि अकेले पड़ गए तो। लेकिन सोचो, क्या आज जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो सच में तुम्हारी पसंद की है? अगर जवाब नहीं है तो डरने से भी बुरा कुछ नहीं, क्योंकि कम से कम कोशिश करने वाला इंसान ये तो कह सकता है मैंने कोशिश की थी। खुद से किया गया वादा, आज अपने आप से एक वादा करो, मैं खुद को कमजोर नहीं समझूंगा, मैं अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगा। तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। खामोशी में काम करने की ताकत याद रखना। शेर शिकार करने से पहले शोर नहीं मचाता। अपने प्लान हर किसी को मत बताओ, अपने सपनों को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं होगा। खामोशी में मेहनत करो ताकि एक दिन शोर तुम्हारी सफलता मचाए। अगला कदम दोस्तों, अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो कल कर रहे थे तो कल भी वही मिलेगा। अब वक्त है सोच बदलने का, आदत बदलने का और खुद को साबित करने का, क्योंकि राजा बनने के लिए ताज नहीं, हिम्मत चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।